हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनल एंड यू वॉचिंग द पक्की सोल। सो आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ नैनीताल के दर्शन। अगर आप नैनीताल घूम चुके हैं या फिर आप नैनीताल घूमना चाहते हैं, दोनों ही केस में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप नैनीताल ऑलरेडी घूम चुके हैं तो आप अपनी मेमोरीज़ को वापस से रिमाइंड कर सकते हैं। एंड अगर आप नहीं घूमे हैं तो आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दिल्ली या फिर नोएडा से नैनीताल पहुंचने में 7 घंटे अप्रॉक्सीमेट लगते हैं। तो सुबह हम 8 बजे के करीब निकल चुके थे एंड इवनिंग में 5 o'clock हम पहुंच गए। तो वहां पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम बोटिंग करेंगे। इवनिंग का टाइम था, बहुत सुंदर वेदर उस वक्त था, तो हमने बोटिंग का टिकट लिया जो कि प्राइस है 210 रुपीज़। सो अगर आप 210 रुपीज़ का टिकट लेते हैं, ये कपल के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप एक बोट बुक करते हैं तो 210 रुपीज़ का आपका टिकट लगेगा। वो लोग आपको मिड तक घुमा के लाएंगे। लेकिन अगर आप 210 रुपीज़ और एक्स्ट्रा आप अपने जो बोट चला रहे हैं उनको देते हैं तो वो आपको ये जो लेक है उसको आगे तक आपको विज़िट करा के लाते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप पूरा आगे तक घूमना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा 210 रुपीज़ भी दे सकते हैं। सो हमने डिसाइड किया कि क्योंकि ऐसी जगहों पे बार बार आना तो होता नहीं है, इसीलिए हमने 210 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के हम लोग थोड़ा आगे तक घूम के आए थे, ताकि हम ज़्यादा टाइम तक इस मोमेंट को एंजॉय कर सकें एंड एक्सप्लोर कर सकें आसपास का एरिया और ब्यूटी ऑफ दिस लेक। सो आफ्टर बोटिंग काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था एंड वी डिसाइडेड कि चलो एक्सप्लोर करते हैं माल रोड को। और माल रोड काफ़ी खूबसूरत लगती है रात के टाइम पे, क्योंकि सारे ही शॉप्स पे या फिर सारे रेस्टोरेंट्स पे लाइट जली हुई होती है और लोग वहाँ पे लिटरली घूम रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं एंड इन्जॉय कर रहे होते हैं उस टाइम के व्यू को। और पानी उस वक्त बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है पानी को। सो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। इस बीच यहाँ पे आप अपने स्ट्रीट फूड का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मैगी मिलेगी स्ट्रीट फूड में, गोलगप्पे मिलेंगे, भुट्टा मिलेगा। तो हमने यहाँ पे भुट्टा ट्राई किया था और वो इतना ज़्यादा लजीज था, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था वो, जो जनरली नहीं मिलता है खाने के लिए। एंड ठंडा मौसम था और गरम गरम भुट्टा, वो भी नींबू लगा के मसालेदार वाला, बिल्कुल मज़ा आ गया था। तो यहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी जो फटाक से अपना गरम गरम भुट्टा बना के खिला रही थी सबको। हमने यहाँ पे एक भुट्टा बाय किया। इसका जो प्राइस था वो 50 रुपीज़ था एंड 50 रुपीज़ में काफ़ी बड़ा उन्होंने हमें भुट्टा दिया था। बात ये थी कि वो इतना मज़ेदार था खाने का कि आपको 50 रुपीज़ का ध्यान भी नहीं होता है फिर। सो भुट्टा खाने के बाद हम लोग वापस से निकल गए माल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए एंड वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। वहाँ पे काफ़ी वाइड वैरायटी थी वुमेन ज्वेलरी की। यहाँ पे आपके पास सिल्वर में या फिर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में काफ़ी सुंदर सुंदर ब्रासलेट्स एंड आपकी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में आपके ईयरिंग्स वगैरह एंड नेक पीसेस का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। मैं आपको 1 by 1 दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ झुमकों का कलेक्शन। इनका जो कॉस्ट था वो 200 to 300 और 150 का भी था, वो सबसे नीचे का सेक्शन था। तो आप लोग बाय कर सकते हैं। प्राइस मुझे ठीक ही लगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। सो इनके पास काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ झुमकास थी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो आप डेफिनेटली वहाँ से बाय कर सकते हैं अपने लिए या फिर अपने लव्ड वंस के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे ड्रीम कैचर्स का काफ़ी वाइड कलेक्शन था, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, सब तरीके के अवेलेबल थे। बैग्स का भी कलेक्शन था एंड देन जो मुझे सबसे ज़्यादा इनका प्यारा कलेक्शन लगा वो था इन नेक पीसेस का। सो नेक पीसेस की इनके पास काफ़ी वाइड वैरायटी थी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मिरर वर्क में भी है एंड काफ़ी अलग अलग सिप्पी वर्क में भी है, तो मोती वर्क में भी है। तो जिस तरह की भी आपकी चॉइस है उसके हिसाब से आप लोग बाय कर सकते हैं। एंड प्राइसेस वही आपका 200, 300 और 400 की रेंज में था, जो कि काफ़ी सही था। एंड इनके पास बैग्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एम्ब्रॉयडरी बैग मैं आपको दिखा रही हूँ।
इनके पास बैंगल्स का एंड ब्रेसलेट्स का भी काफ़ी ज़्यादा वाइड कलेक्शन था। आपको गोल्डन में या फिर ऑक्सीडाइज्ड में या फिर सिल्वर में, मिरर में, एवरीथिंग वाज अवेलेबल देयर। काफ़ी बड़ी शॉप थी, काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी थी, आपको वीडियो में देखकर भी समझ में आ रहा होगा। सो इस तरीके के सिल्वर में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में आपके पास ब्रेसलेट्स भी बहुत डिफरेंट वैरायटी में अवेलेबल थे। इस तरीके के पॉटली बैग भी अवेलेबल थे एंड रेंज भी इनकी कुछ 400 या 500 के आसपास थी इन बैग्स की। तो आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको अपनी चॉइस के हिसाब से कोई ना कोई प्रोडक्ट यहाँ पे आपको ज़रूर पसंद आ जाएगा, जितनी वाइड वैरायटी इनके पास है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसको एक्सप्लोर करने में एंड बिलीव मी कि मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 20 to 30 मिनट मैंने यहाँ पे अपने स्पेंड किए और मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इनकी वैरायटी को देख के। और मैंने एक दो चीज़ें यहाँ से बाय भी की हैं जो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। सो इसके बाद जो हम नेक्स्ट शॉप पे गए वो इसके जस्ट बराबर में थी एंड इनके पास काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी थी आइटम्स की। ये थे डेकोरेटिव आइटम्स एंड अधिकतर जो आइटम्स थे इनके वो वुड के बने हुए थे। हमें काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिली। सो काफ़ी हद तक मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद हम थक चुके थे एंड टाइम आया फाइनली डिनर का, जिसका हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। सो डिनर के लिए हमने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है जूबीज़ किचन। सो इसके बारे में काफ़ी सुना है, सो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे डिनर करेंगे रात को। एंड इसका जो विंडो व्यू है वो है नैनीताल लेक का, जिसमें से काफ़ी सुंदर नैनीताल लेक दिखाई देती है। फ़िलहाल रात का टाइम था तो उतना विजिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन पानी के ऊपर जो लाइट का रिफ्लेक्शन था वो ब्यूटी यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रही थी। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, लोग नीचे से आते जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो हमें यहाँ पे बैठने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये सो नाउ इट्स टाइम टू ऑर्डर द फूड। सो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया बहुत ही टेस्टी और लजीज खाना, जो कि आपको आगे देखने को मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली ऑर्डर किया था लबाबदार पनीर लबाबदार एंड कुछ बटर रोटी। इसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है पाइनएप्पल रायता एंड इसके साथ हमें खाने के लिए मिली चटनी एंड ये आपका विनेगर वाली प्याज, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। सो खाने को देख के हमसे कंट्रोल नहीं हुआ एंड हमने फटाक से खाना लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी और खाना देखने में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। सिर्फ देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था।
सो बिलिंग के टाइम दे आस्क्ड फॉर रिव्यू एंड मैंने भर भर के उनको रिव्यू लिख के दिया। और क्योंकि खाना इतना ऑब्वियसली टेस्टी था तो मैं रिव्यू को देने से रोक ही नहीं पाई खुद को, तो मैंने काफ़ी अच्छा उनको रिव्यू दिया एंड काफ़ी भर के। इनफैक्ट माई हस्बैंड उस टाइम पे कहने लगे कि इतना क्या बड़ा लिख रही हो एंड आई वॉज लाइक कि यार खाना अच्छा था तो मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने काफ़ी अच्छा उनको रिव्यू दिया। सो नेक्स्ट डे का हमारा डिसाइडेड था कि हम लोगों को क्या करना है। सो हम लोग निकल गए रोप वे के लिए क्योंकि हमको जाना था स्नो व्यू पॉइंट को देखने के लिए। सो हम लोग सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock के आसपास निकल गए वापस से माल रोड के लिए, क्योंकि माल रोड के पास ही आपको रोप वे का जो टिकट है वो वहाँ से मिलता है। वहीं पे आपको मेन रोड पे बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा रोप वे का जो रास्ता है, सो आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन हम लोग सुबह 8 बजे निकल गए थे, तो जो रोप वे का टाइम है वो 10 o'clock के आसपास से शुरू होता है। तो हमारे पास काफ़ी टाइम था एंड हमने सोचा कि हम थोड़ा सा और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को भूख लग रही थी एंड सबसे पहले हमने सोचा कि हम मैगी खाएंगे, क्योंकि ऐसे जगह पे आके और ऐसे ठंडे मौसम में मैगी नहीं खाई तो क्या खाया। तो हम मैगी के स्टॉल पे पहुंच गए। इन अंकल से मैं बातें कर रही थी तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ पिछले 12 सालों से यहाँ पे मैगी बना रहा हूँ एंड काफ़ी टेस्टी मैगी इन्होंने बनाई थी। हमने यहाँ पे इनको मसाला मैगी ऑर्डर किया था जिसका कॉस्ट था 60 रुपीज़ पर प्लेट। तो मैगी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाई थी और इस बीच में इनसे बातें करती रही, इनसे जानती रही नैनीताल के बारे में। काफ़ी अच्छे एंड स्वीट अंकल थे। तो या फाइनली हमारी मैगी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और उस टाइम पे भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि हम एक मिनट का जो वेट है बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। सो मैगी खाने के बाद भी हमारे पास बचा था मोर देन 1 आवर एंड इस बीच हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा ट्राई करना था। तो हमने डिसाइड किया कि मॉर्निंग का टाइम है, पानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है, व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी बार मुझसे बोल चुके थे कि हम लोग एक बार पैडल वाली बोटिंग भी ट्राई करेंगे। सो हम पैडल वाली बोटिंग के लिए निकल गए एंड उसका जो टिकट बुकिंग ऑफिस है वो आपको लेक के किनारे पर ही मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप किसी से पूछ सकते हैं कि जो बुकिंग कर सकते हैं पैडल वाली बोटिंग की वो कहाँ से कर सकते हैं, तो वो आपको नियर बाई के लोग ही आपको बता देंगे। तो हम लोग निकल गए उसको ढूंढने के लिए। इस वक्त पानी का व्यू देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड तो थोड़ा सा चलने के बाद आपको पास में ही बुकिंग करने के लिए आपको ऑफिस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 तरह की बोट्स जो हैं अवेलेबल हो पाती हैं, 2 सीटर के लिए या फिर 4 सीटर के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 सीटर के लिए बोट जो है बुक की। उसका जो कॉस्ट था वो 160 रुपीज़ था फॉर 1 आवर। तो हमने 1 आवर के लिए यहाँ पे 160 रुपीज़ में बोट को जो है बुक किया। इसके साथ आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है, कुछ 300 के आसपास, एंड वो आपको रिफ़ंड हो जाता है जब आप बोटिंग करके वापस आ जाते हैं। सो पैडल बोटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे दी जाती हैं लाइफ जैकेट्स, जिनको पहनने के बाद ही आप लोग पैडल वाली बोटिंग में जा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहनना शुरू किए अपनी लाइफ जैकेट्स को। सो लाइफ जैकेट्स पहनने के बाद हम लोग निकल गए बोटिंग की तरफ एंड यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर कलर्स में बोट्स अवेलेबल थी एंड हमने यहाँ पे चूज़ की ब्लू कलर की बोट। सो या लेट्स गो।
तो अब शुरू होती है हमारी बोटिंग। पैडल वाली बोटिंग करने में एफ़र्ट ज़रूर लगते हैं, लेकिन मज़ा आपको बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। आप कहीं तक भी जा सकते हैं, कितनी भी टाइम के लिए घूम सकते हैं। हालांकि आपको 1 घंटा मिलता है, उसके अंदर अंदर आपको घूम के वापस आना होता है, विच इज़ सफिशेंट फॉर यू, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोग घूम भी नहीं सकते हैं। आपके खुद के पैर भी दर्द करने लग जाते हैं। सो इतना ज़्यादा सुंदर व्यू था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ से सिर्फ माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे। इतना ज़्यादा खूबसूरत पूरा नज़ारा था, आई कैंट टेल यू इन वर्ड्स, क्योंकि वो सारी चीज़ें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, बताई नहीं जा सकती, लेकिन आप देख के नज़ारे का आनंद ज़रूर उठा सकते हैं। सो यहीं पे लेक के किनारे पे आपको टेंपल दिखाई देता है। आई थिंक ये नैनी टेंपल है, जो कि बिल्कुल किनारे पे बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी के पास में पड़ता है जहाँ से आप पैडल वाली बोट्स के लिए टिकट बुक करते हैं। सो अब 10 बजने में सिर्फ 10 या 15 मिनट बचे थे और हमारे पास टाइम काफ़ी था, तो हम फटाफट पैडल मार के हम लोग किनारे पे आए, ताकि हमारा जो रोप वे का सबसे पहले वाला जो शेड्यूल है वो ख़राब ना हो। सो हम लोग फटाक से किनारे पे पहुँचे एंड लिटरली हमारे पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो चुके थे, बट इन्जॉय हमने पूरा किया था क्योंकि अपने मर्ज़ी के मालिक थे। तो खूब अच्छे से हम बहुत दूर तक घूम के आए। मज़ा काफ़ी आया, लेकिन टाइम कम था, इसलिए हम सिर्फ भागम भाग में थे इस टाइम पे। तो हमने फटाक से अपनी जो पैडल वाली बोट है उसको किनारे पे लगाया और यहाँ पे हम फटाक से उतरे एंड लिटरली हमने यहाँ से दौड़ लगा दी थी उस रोप वे तक जाने के लिए। सो शार्प 10 ओ क्लॉक हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे रोप वे की बुकिंग के लिए। एंड यहाँ पे जो आपका टिकट्स होता है वो पर हेड होता है 300 का, एंड ये दोनों तरफ के चार्जेस होते हैं आने के और जाने के। एंड आपको ऊपर ले जाके 1 आवर के लिए छोड़ दिया जाता है। आप वहाँ पे घूमो, खाओ, फ़ोटो खिंचाओ, शॉपिंग करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। सो हम यहाँ पे एंट्री के लिए पहुँच गए थे। सो 300 रुपीज़ का पर हेड का जो टिकट होता है, सो हम लोगों के यहाँ पे 600 रुपीज़ लगे दोनों लोगों के। एंड यहाँ पे मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मास्क लेके नहीं जाओगे तो ये लोग आपको ऊपर नहीं लेके जाएंगे। सो बी केयरफुल, अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहन के जाएं।
सो दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं किसी रोप वे के थ्रू ऊपर माउंटेन्स पे गई थी एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड एट दैट मोमेंट। कितना सुंदर व्यू लग रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे नीचे की जो चीज़ें थी वो छोटी दिखती जा रही थी एंड यहाँ से आपको ना पूरा नैनीताल दिखाई देता है, उसकी खूबसूरती दिखाई दे सकती है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे में सिर्फ ट्री वाला एरिया दिखाई दे रहा है एंड देन वो नैनी लेक आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। तो इतना सुंदर व्यू आपको दिखाई देता है जो कि आपको कैमरे में भी नहीं अच्छे से दिखाई देगा। जो चीज़ें आप अपनी आंखों से देखते हो उसकी कंपैरिजन आप कैमरे से ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। तो वो नज़ारा देखने लायक था। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप पॉइंट पे नैनीताल की, जहां पे आप लोग और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो नैनीताल को, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्यूटी दिखाई देती है यहाँ से नैनीताल की। ये आपका बेसिकली स्नो व्यू पॉइंट है जहाँ पे जब विंटर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पे स्नो जो है फॉल होती है वो आपको देखने को लिए मिलती है, लेकिन अभी वो सीज़न नहीं था तो वो चीज़ हमें नहीं दिखाई दे सकती थी। सो आगे का जो सेक्शन आप देख रहे हैं इस पॉइंट को बोलते हैं सेल्फी पॉइंट या फिर स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ पे आप लोग फ़ोटो खिंचा सकते हैं, काफ़ी सुंदर फ़ोटो आते हैं क्योंकि बैकग्राउंड का जो व्यू होता है वो देखने लायक होता है। सारे में सिर्फ माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं, वादियाँ दिखाई दे रही होती हैं, ब्यूटीफुल पानी दिखाई दे रहा होता है नैनी लेक का। तो यहाँ का जो व्यू था वो सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सो सेल्फी पॉइंट के जस्ट अपोजिट में एक शॉप है, काफ़ी बड़ी शॉप है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स देखने को मिलेंगे जो आप बाय कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए या फिर किसी के भी लिए जिसके आप लिए बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वाइड वैरायटी थी ऑफ आइटम्स की। सो मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सो यहाँ से हमने शॉप से कुछ चीज़ें बाय की हैं अपने लिए भी, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर आगे की वीडियोस को भी देखना। इसके बाद हम थोड़ा सा फ़न ट्राई करना चाहते थे, इसलिए हम एक शॉप पे पहुँचे जहाँ पे आप बलून्स को शूट कर सकते हो। तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस गेम के लिए। सो यहाँ का जो प्राइजेस था वो था 50 रुपीज़ में आपको 12 चांसेस मिलेंगे बलून फोड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्राई किया और आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे शूट करने के बाद मैं बलून फोड़ने वाली हूँ। तो आपको मैं एक क्लोजअप व्यू भी देती हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे आप सबसे ध्यान से देखिएगा जिस पर राइट का जो सेक्शन है यहाँ पे मैंने एक बलून फोड़ा है एंड इसके बाद मुझे दोबारा चांस मिला शूटिंग करने के लिए एंड जस्ट उसके बराबर में ही मैं दूसरा बलून भी फोड़ूंगी। अगर आपको दिखाई देगा, होप सो कि आपको दिखाई दे जाए, नीचे के सेक्शन में वन बलून के बगल में ही मैं दूसरा बलून फोड़ूंगी। तो या आई वॉज सुपर हैप्पी कि फाइनली मैंने 2 बलून फोड़े और इसके बाद भी मैंने 2 बलून्स और फोड़े थे। सो दिस वॉज सुपर फन। हम दोनों ने 6 बार शूटिंग का ट्राई किया और हम दोनों ने बलून फोड़े और भैया लिटरली सोचने लगे थे कि हम लोग उनके सारे बलून ना फोड़ दें। सो या काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और उसके बाद हम लोग निकल गए हिमालय दर्शन के लिए। तो वहीं पे आपको हिमालय दर्शन के लिए पॉइंट मिलेगा, बोर्ड लगा हुआ होगा जिसके लिए आपको ऊपर जाना होगा थोड़ा सा एंड वहाँ पे आपको बाइनोक्यूलर के थ्रू आपको हिमालय दिखाते हैं जो कि काफ़ी विजिबल होता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन मौसम थोड़ा सा साफ़ नहीं था इसलिए हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन अगर मौसम साफ़ होता तो आप लोग वहाँ से हिमालय के दर्शन कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता अगर हम देख पाते। बट कोई बात नहीं, लेकिन हमने वहाँ पर खूबसूरती का नज़ारा लिया, कुछ टाइम हम वहाँ पर बैठे एंड इन्जॉय किया उस टाइम पे वहाँ के वेदर को और नज़ारे को।
सो घूमते-घूमते हमें काफ़ी टाइम निकल गया था एंड अब टाइम आया था कुछ खाने का, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई की एंड आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। काफ़ी टेस्टी चीज़ें यहाँ पे खाने को मिलती हैं। इसके अलावा भी मज़ा तब आता है जब आसपास का माहौल इतना ज़्यादा खूबसूरत हो, तो खाने का मज़ा ही अलग होता है। एंड वन मोर थिंग कि कोई भी ट्रिप का मज़ा तब आता है जब आपका जो पार्टनर है वो मज़ेदार हो। तो यहाँ पे हम दोनों को खूब ज़्यादा मज़ा आया, हमने खूब फन एक्टिविटीज़ की, काफ़ी इन्जॉय किया। एक-एक चीज़ को, छोटी-छोटी सी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया एंड खूब मज़ा किया। सो दिस वाज़ द ट्रिप जो नैनीताल का था, मैं आपको दिखाना चाहती थी। इसके बाद भी मैं कुछ वीडियोस और शेयर करने वाली हूँ अपने चैनल पे, रामगढ़ की एंड जिम कॉर्बेट की, एंड वहाँ पे हमने क्या-क्या एक्टिविटीज़ की, तो आपको डेफ़िनेटली मज़ा आएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलने वाली हूँ नए कंटेंट के साथ, और डेफ़िनेटली वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।